मुजफ्फरनगर में गोकशी के खिलाफ पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नई मंडी और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपी घायल हुए। नई मंडी पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस और 5.5 किलो गौमांस बरामद किया है, जबकि सिविल लाइन पुलिस ने गोवंश गोकशी के उपकरण और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, पिछले दिनों सिविल लाइन थाने में मोटरसाइकिलों की चोरियां हो रही थी। इसमें स्प्लेंडर गाड़ियां चोरी हो रही थी विशेषकर, और इस संबंध में अभियोग दर्ज किया गया था 216, 217 बटे 26 चोरी की मोटरसाइकिलों के बारे में। और पुलिस को टिप-ऑफ मिलता है, इंस्पेक्टर सिविल लाइन इंद्रजीत और उनकी टीम को टिप-ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर 2 बदमाश आज पकड़े गए हैं और जिनसे पूछताछ की गई है। दोनों बदमाश का नाम है जावेद उर्फ सबलू, ये रहने वाला है कबाल का जानसठ का, और एक दूसरा बदमाश पकड़ा गया आस मोहम्मद, जो कि ननौता सहारनपुर का रहने वाला है। जावेद इसका सगा भाई एक और है जो कि भी वांछित चल रहा है। ये दोनों मिल करके मोटरसाइकिलें उठाते हैं। अब तक इन्होंने 20 से ऊपर मोटरसाइकिलें उठाई हैं और इसमें 8 मोटरसाइकिलें स्प्लेंडर बरामद हुई हैं, और जो आपके सामने है पीछे। और इनके पास से बाइक चोरी, फर्जी नंबर प्लेट, 8 अदद चोरी मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। साथ ही बता दो, इसमें ये जो आस मोहम्मद को बेच देते हैं, तो ये फर्जी नंबर प्लेट भी बना लेता है और उसके बाद ये बेचता है, जिसके आधार पर इसमें जो 467 की धारा होती है, 317, 317(5) और 345 BNS की धारा लगाई गई है फ्रॉड का और कूटकरण का। साथ ही साथ इसमें जो बरामदगी हुई उसके आधार पर भी धारा लगाई गई है। इस प्रकार से 2 बदमाश, लगभग 8 गाड़ियाँ जो है चंडीगढ़, रुड़की, नोएडा, हरियाणा, यमुनानगर से भी चोरी गाड़ियाँ हैं जो कनेक्ट हो गई हैं। 7 गाड़ियाँ कनेक्ट हो गई हैं। एक गाड़ी का भी पता किया जा रहा है कहाँ चोरी की गई है। इस प्रकार से ये दिल्ली से लेकर, हरियाणा से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक और रुड़की तक ये चोरी करते हैं, और ये सातिर गैंग है जिसके आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने कार्रवाई सुनिश्चित की है। देखिए, पिछले दिनों गोकशी की शिकायत आ रही थी थाना सिविल लाइन, थाना मंडी में, बचेड़ा वगैरह में, और इस आधार पर पुलिस की टीम लगी हुई थी और इसमें अभियोग भी दर्ज था पहले से। तो इस संदर्भ में जब पुलिस को टिप ऑफ मिलता है, सूचना मिलती है, उसके आधार पर दोनों टीमें अलग अलग अपने क्षेत्र में काम करती हैं। तो इसमें 5 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें पुलिस को सूचना पर जब ट्रैक करती है, पुलिस उनको पीछा करती है, तो पुलिस पर फायर करते हैं। तो पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात में मुठभेड़ होती है, जिसमें 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस मुठभेड़ में। पुलिस पर फायर करने पर पुलिस ने काउंटर फायर किया, जिसके आधार पर 2 बदमाशों को रियासत और लालू को उनके पैरों में गोलियाँ लगी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे पुलिस के जो क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, उन पर गोलियाँ लगी हुई हैं। इस प्रकार से ये 2 बदमाश के आवश्यक चिकित्सा भी कराई गई है। इनके पास से तमंचे बरामद किए गए हैं। इनके पास से एक रास गोवंशी पशु जिंदा बरामद किया गया है। गोकशी उपकरण, चाकू, छुरी, दाव, लकड़ी, गुटखा, अवैध तमंचे 315 बोर के इसमें बरामद किए गए हैं। इसी के क्रम में मंडी थाना अंतर्गत जो मुठभेड़ हुई है सुबह, उसमें भी 2 बदमाशों को गोलियाँ लगी हुई हैं। टोटल 4 बदमाशों को पैरों में गोलियाँ लगी हुई है। इसमें जो जिशान और फरमान नाम के बदमाश हैं, जो कि सिविल लाइन के रहने वाले हैं, एक इसमें खाला पार करने वाला, बाकी सभी सिविल लाइन के रहने वाले। टोटल 5 बदमाश इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस मुठभेड़ में इनके पास से भी 2 तमंचे बरामद किए गए हैं मंडी थाना क्षेत्र से ही। इनके पास से गोमांस भी कुछ बरामद किया गया है। साथ ही साथ से तमंचे बरामद किए गए हैं। टोटल 4 तमंचे और 8 कारतूस, 315 बोर खोखा कारतूस वगैरह बरामद किया गया है। छुरी वगैरह बरामद की गई जिससे काटा जाता है, और एक रास जीवित पशु भी बरामद किया गया है। तो इस प्रकार से ये सातिर बदमाश हैं और इनके 14, 16 मुकदमे भी दर्ज हैं इनके खिलाफ, और आपराधिक इतिहास भी इनके खिलाफ है। इस प्रकार से इनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। श्रावण मास शिवरात्रि के पावन अवसर पर मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध शिव चौक पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शिव चौक स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित भव्य शिव महाआरती में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा शामिल हुए। इस दौरान मंत्री, जिलाधिकारी और SSP ने विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। इसके बाद मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ सामूहिक महाआरती में हिस्सा लिया। महाआरती के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और हर हर महादेव के जयघोष से शिव चौक गूंजता रहा। इस अवसर पर अधिकारियों ने भगवान शिव से मुजफ्फरनगर की सुख समृद्धि,
शांति और निरंतर प्रगति की मंगल कामना की। साथ ही मौजूद श्रद्धालुओं और जिलेवासियों को शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। शिवरात्रि के मौके पर शिव चौक और आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहा और लगातार निगरानी की गई। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों से आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील की गई। कुल मिलाकर शिवरात्रि के अवसर पर शिव चौक का पूरा वातावरण भक्ति, आस्था और हर हर महादेव के जयघोष से सराबोर नजर आया। देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज 30 जुलाई से ये महापर्व शुरू हुआ था हमारे लिए। और जैसा कि जानते हैं, लगभग 4 करोड़ जनता जो हमारे श्रद्धालु हैं इस पूरे रास्ते से विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि पूरी टीम ने, जिलाधिकारी महोदय की, उनकी टीम, पुलिस की पूरी टीम पूरे शिद्दत से, पूरे गंभीरता से रात दिन ड्यूटी करके पूरा कार्यक्रम को संपन्न कराया है। और आप ये देख लीजिए कि इंसिडेंट लेस, एक्सीडेंट लेस, छोटी मोटी टकराहट हुई, लेकिन निश्चित तौर से इंसिडेंट लेस एक्सीडेंट जहाँ 4 करोड़ लोग गुजरते हों। और इस पूरी तैयारी के साथ सैकड़ों मीटिंग के बाद जब सफल ये मीटिंग, ये जो यात्रा, शुभ यात्रा संपन्न होती है, तो जो खुशी होती है उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया सकता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि सभी हमारे पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग सपोर्ट किए। इवन आप लोग पत्रकार बंधु भी, और हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे डीएम साहब, हमारे जो पुलिस के कर्मी हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी टीम को एक बार बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर से यात्रा इस तरह से शुभ रहती रहे और भारत राष्ट्र की एकता, अखंडता बनी रहे, यही हमारी अभिलाषा है। और अराजक तत्वों पर हम लोग शासन की मंच लेकर कठोरतम कार्रवाई भी करते रहे, यही मेरी है। मुजफ्फरनगर में शिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। कांवड़ यात्रा 2026 के समापन के बाद शहर में आयोजित विशाल जागरण में हजारों श्रद्धालु पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आए। देर रात तक जागरण में भक्तों की भीड़ जुटी रही। भजनों और हर हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गुणगान किया और धर्म लाभ उठाया। शिव भक्तों का कहना है कि सावन का यह महापर्व करीब 10 दिनों तक पूरे मुजफ्फरनगर को शिवमय बना देता है। कांवड़ियों के आगमन से लेकर शिवरात्रि और जलाभिषेक तक शहर में हर तरफ भक्ति का माहौल रहता है। अब कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि का यह पर्व संपन्न हो गया है। शिव भक्तों का कहना है कि अब अगले सावन तक फिर भगवान भोलेनाथ की भक्ति के इस महापर्व का इंतजार रहेगा। इस वक्त मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हमें आज महाशिवरात्रि का आज पर्व है, जिसमें जो है 11 तारीख को जल चढ़ रहा है। रात्रि के तकरीबन 11 बज चुके हैं और आज 11 तारीख है, महाशिवरात्रि पे जल चढ़ाया जा रहा है, जिसमें जो है शिव चौक जहाँ पर हमें ये हृदय स्थली कहा जाता है मुजफ्फरनगर का। और तमाम शिव भक्त कांवड़ियों को जो है यहाँ पर इंतजार रहता है शिव चौक पर आने का। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक की जो यात्रा हुआ करती है, उसमें शिव भक्त कांवड़िए जो है शिव चौक की परिक्रमा कर तब उसके बाद ही आगे जाया करते हैं। जो है शिव चौक पर जल चढ़ाया गया है और इसी वक्त हम देखिए शिव चौक पर मौजूद है। अभी भी लगभग 11 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी देखिए शिव भक्तों की अभी कतार लगी हुई है शिव चौक पर। लोग अभी भी जल चढ़ा रहे हैं। उसका शुभ मुहूर्त का समय जो है निकलने वाला है शिवरात्रि का। और तमाम कांवड़िए, और मेरे उस साइड देखिए कि उस साइड में जो है भव्य जागरण हो रहा है। यहाँ परंपरागत तौर पर पिछले कई वर्षों से जो है शिवरात्रि के वक्त पे जो है जागरण हुआ करता है। और एक ये शिवरात्रि है जो सावन की आती है, एक शिवरात्रि फरवरी और मार्च के समय में आती है, जिसमें जो है महाशिवरात्रि के समय फिर जागरण होता है। यानी कि यहाँ पे शिव चौक पर जो है दोनों शिवरात्रि के समय भव्य जागरण हुआ करता है। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो उस तरफ भी लोग मौजूद है और इधर भी शिव भक्त कांवड़िए जो है मौजूद है। और मुजफ्फरनगर जो है इस भव्य कांवड़ यात्रा का हृदय स्थल कहा जाता है। लगभग कई लाख की तादाद में जो है शिव भक्त कांवड़िया यहाँ से होकर गुजरते हैं। और हरिद्वार से जो है ये कांवड़ यात्रा जो है शुरू होती है। आज 11 तारीख हो चुकी है, कांवड़ यात्रा संपन्न हो चुकी है और तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास जो है शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार से जल चढ़ाकर, जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर चुके हैं। और ये शिव चौक जो है इस समय भव्य प्रतिमा के साथ में जगमगा रहा है। और ये सावन मास का ये मेला आज ही के दिन जो है समाप्त हो जाएगा। आज 11 तारीख हो चुकी है। आज के बाद अगले वर्ष जो है शिव भक्त भोलों को इसका इंतजार करना पड़ेगा। और हरिद्वार से चलकर दिल्ली, राजस्थान तक आने वाले शिव भक्त भोलों के लिए कांवड़ यात्रा आज समाप्त हो चुकी है। और तमाम शिव भक्त जो है शिव चौक से होकर जो है अब अपने अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत लोग खड़े हुए हैं, शिव भक्त कांवड़िया खड़े हैं और लोकल मुजफ्फरनगर के हैं, जिन्होंने हरिद्वार से जल उठाकर जो है
और भगवान शिव को जो है यहाँ पे जल चढ़ाया है और करेंगे कुछ भोलों से बात जो हरिद्वार से जो है जल लेकर आए हैं। बोले क्या नाम हो गया आपका? मेरा प्रिंस। प्रिंस यहीं के हो? हाँ जी, मुजफ्फरनगर का। तो आपने जल चढ़ा दिया? आज सुबह चढ़ा दिया 6:30 बजे। क्या हरिद्वार से ही जल लेकर आए? हाँ जी हरिद्वार से। अच्छा, कौन सी आपकी कावड़ थी? डाक कावड़ थी या? डाक कावड़। अच्छा, तो यहाँ से कब चले थे? हम चले थे, कल चले थे सुबह। अच्छा, तो कितनी देर में आ चुके मुजफ्फरनगर? ये देख लो, सुबह तक ही आए। कल गए थे सुबह 11 बजे करीब। और जल जो है, जल कब चढ़ाया था, उठाया था आप? सुबह यहाँ पे 4 बजे। हरिद्वार में, यहाँ मुजफ्फरनगर में कब? सुबह 4 बजे। तो कैसा लगता है? ये हृदय स्थली कहा जाता है शिव चौक मुजफ्फरनगर का, और तमाम कावड़िए जो है यहाँ से करोड़ों की तादाद में होकर गुजरते हैं। भगवान भोले शंकर की परिक्रमा करने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करते हैं। कोई दिल्ली की तरफ जाता है, कोई राजस्थान, कोई इधर बागपत की साइड जाता है। तो मुजफ्फरनगर में जो कावड़ मेला होता है वो एक आकर्षण का केंद्र रहता है। आज ये मेला संपन्न हो गया, क्या कहना चाहोगे? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगता है। दिल की भावना बिल्कुल तृप्त हो जाती है इस सावन में आकर। क्या नाम हो गया आपका? आकाश। आकाश जी, आप भी हरिद्वार से चल? हाँ, हरिद्वार से लेके आए थे। कब लेकर आए थे आप? हम सुबह लेकर आ गए थे। हम दोनों भाई एक साथ गए थे और डाक कावड़ लेकर आए थे। तो पहली बार आप जल लेकर आए हैं इससे पहले? नहीं, 3 बार लेकर आ चुके हैं, ये तीसरा बार था। तो कैसा अनुभव रहता है जब आप चलते हैं? अनुभव अच्छा है। सबसे बढ़िया बात ये है कि जब एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है आने का। और शिव चौक का जो मेला है, शिव चौक की रौनक है, एक अलग ही उत्साह रहता है। हरिद्वार से चलकर बस कि अपने शिव चौक पे जाकर जल चढ़ाना है। 3 से 4 करोड़ कावड़िया है जो हर साल जल उठाते हैं। बट जो मुजफ्फरनगर में रुककर उनका यहाँ का अनुभव देखने का, यहाँ का एक्सपीरियंस लेने का जो मजा है वो अलग ही है। वो हरिद्वार से चल के सिर्फ सीधा मुजफ्फरनगर रुकते हैं कि यहाँ की जो रौनक है, जो एक तरह से सब मनाते हैं, उस चीज का एक्सपीरियंस लेते हैं सब लोग। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं आप? परसों जो है हमारी मुजफ्फरनगर पुलिस एक्स पर जो है एक सोशल मीडिया जो ऐप है उस पर ट्रेंड कर रही थी इंडिया में पूरा, कि मुजफ्फरनगर का जो प्रशासन है उसने इस कावड़ यात्रा में जो है बढ़ चढ़कर सहयोग किया। इसको कैसे देखें? प्रशासन की तारीफ करने लायक बनती है? नहीं, प्रशासन की तारीफ है। प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है हर तरीके का। किसी भी तरह की सपोर्ट है, सब तरह की सपोर्ट प्रशासन ने मुजफ्फरनगर के सबने दिया है। बोले क्या नाम हो गया आपका? प्रत्यक्ष। प्रत्येक जी, आप भी हरिद्वार से जल लेकर? हाँ जी। कैसा अनुभव रहा आपका? पहली बार आप कावड़ लेके चल रहे हैं? नहीं, पहले भी ला चुका हूँ, पर यहाँ पे जो पुरकाजी बॉर्डर से जो लगता है यूपी में एंट्री करने के बाद पुरकाजी से लेके आप शिव चौक तक देख लेते हैं ना, लाइट सब जगह शिविर। अच्छा, मुजफ्फरनगर जो है हमारे यहाँ का जो है हृदय स्थल कहा जाता है शिव चौक को, और उसके बावजूद तमाम जो 4 करोड़ कावड़िया शिव भक्त हैं, 3-4 करोड़ जो आते हैं, उनको भी इस मुजफ्फरनगर के शिव चौक का इंतजार रहता है। तो आप अपने शहर को सावन मास में किस तरीके से देखते हैं? हम बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते हैं, बिल्कुल पुण्य पवित्र दिल से देखते हैं शहर को। और यहाँ पे दूर दूर सारी जितने कावड़ी आते हैं सब शिव चौक पे परिक्रमा जरूर करते हैं आके। यहाँ पे आप जैसे देख ही सकते हो, शिवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, हर बार शिवरात्रि का प्रोग्राम होता है। और सावन में पूरे सावन जब तक कावड़ी रखता रहेगा पूरे शिव चौक पे ऐसे ही माहौल रहेगा जैसा अब हो रहा है। अच्छा, अब जैसे आज ये मेला समाप्त हो चुका है, तो मेला समाप्त होने के बाद कैसा आपका अनुभव रहता है कि एकदम से जैसे सोना हो जाता है? अब तो अगले साल का इंतजार रहेगा। अच्छा, इसमें जो है प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी लोग आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, और कावड़ यात्रा पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कुछ लोग। वो अपनी विचारधारा होगी उनकी कुछ, तो उनको किस तरीके से देखते हैं? अब विचारधारा को कोई किसी को बदल नहीं सकता भाई। आते हैं हरियाणा के, दूर के आते हैं, ये पीते हैं, इनकी अपनी वो होती होगी कि कैसे पीते हैं क्या नहीं पीते। बाकी बात गलत है ये पीना। कावड़ियों में तो हर तरह का होता है, बहुत से पवित्र बिल्कुल ढंग से लगता है, कोई सा व्रत रख के भी लगता है कि पूरे सावन व्रत रख के कावड़ चढ़ानी है। हमारे साथ विशु जी हैं। ये भगवान शिव की बारात है, इसमें तांडव भी होगा, बैंड भी बजेंगे, डीजे भी बजेंगे, बारात भी निकलेगी, इसमें सब कार्य होंगे। ये भगवान शिव की बारात है, ना कि कोई मातम है कि कोई मातम है। ये तो बारात है कि बारात में सब कुछ बजता है और सब कुछ जायज है, नाचना कूदना सब चीज ये सब जायज है। और शासन प्रशासन बधाई के पात्र है जो कावड़ यात्रा को संपन्न कराया। और हम भगवान शिव भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि समस्त देशवासी खुश रहे और गौ माता राष्ट्रीय माता बने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को अब वक्त आ चुका है कि ये संज्ञान लेना चाहिए कि गौ माता राष्ट्रीय माता बने, राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, क्योंकि बहुत समय हो चुका गौ माता के नाम पर वोट लोग देते हैं। अब गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने का वक्त आ चुका है, ये बनाना चाहिए।
जी बिल्कुल, तो इनकी अपनी अलग मांग थी कि गौ माता का जो है राष्ट्रमाता बनाया जाए। और ये देखिए मेरे उधर जो है इस समय जागरण चल रहा है बाबा भोलेनाथ का, ये लगभग 1 बजे तक चलता है और तमाम शिव चौक जो है इस टाइम पर लबालब भर चुका है। और आज के बाद जो है ये सड़क सूनी हो जाएगी, बस यहाँ शिव चौक रहेगा और सोमवार को जो है यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ये मेला अब शिव भक्तों को जो है इस मेले का अगले साल इंतजार करना पड़ेगा। सावन के पवित्र महीने में शुरू हुई कांवड़ यात्रा अब शिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ संपन्न हो गई है। इस बार कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सावन की शुरुआत से लेकर कांवड़ मेले के समापन तक करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िये धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिव भक्तों ने हर की पैड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान किया और पवित्र गंगाजल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से लेकर कांवड़ मार्गों तक हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष गूंजते रहे। लाखों शिव भक्तों ने कठिन यात्रा पूरी कर शिवरात्रि के अवसर पर अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और सेवा से जुड़ी व्यवस्थाएं की गई थीं। जगह जगह कांवड़ सेवा शिविरों के जरिए शिव भक्तों के लिए भोजन, जलपान और विश्राम की व्यवस्था भी की गई। करीब 4 करोड़ 80 लाख श्रद्धालुओं की संख्या इस बार के कांवड़ मेले को खास बनाती है। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के साथ ही आस्था, सेवा और भक्ति से भरी यह विशाल कांवड़ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। देखिए, कांवड़ मेला 2026 अब समापन की ओर है और आज सभी मंदिरों में, शिवालयों में भक्त भारी संख्या में जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कल शाम तक हमारा जो नंबर था वो 4 करोड़ क्रॉस कर चुका था और आज भी काफ़ी संख्या में, आज भी हमने हर की पौड़ी और रोडीवेल वाला जितने मंदिर है सभी जगह देखा, काफ़ी अच्छी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ी आ रहे हैं। आज शाम तक मुझे लगता है कि भीड़ अभी भी बनी रहेगी और मानसून के साथ काफ़ी चैलेंजिंग था। मानसून के साथ साथ जो हमारे कांवड़ मेले को संपन्न कराने में सभी डिपार्टमेंट्स ने, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट ने और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट। 2 कारण रहे। एक तो जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे जो कांवड़ के व्हीकल्स हैं जिसमें कि डीजे लगे होते हैं उनको जाने से रोका गया और दूसरी वजह ये कि जो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में तय भी हुआ था उनसे नारसन जो हमारा बॉर्डर है 200 से ऊपर डीजेस जो हैं वहाँ से वापस किए गए जिनके साइज बड़े थे। मैं कहता हूँ उसे पुलिस के अलावा जो और संस्थाएं, बहुत सारे जो हम एसपीओ जो पुलिस के साथ रहते हैं और व्यापार मंडल है, हमारे धर्मशाला एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है और बहुत सारे ऐसे जो लोकल बॉडीज़ हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, उनका मैं पुलिस की तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मुंबई के घाटकोपर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड का दर्दनाक हादसा सामने आया है। भूस्खलन की चपेट में आने से कई घर मलबे में दब गए, जबकि 2 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका के चलते राहत और बचाव अभियान जारी है। डीसीपी गणेश शिंदे के मुताबिक मृतकों की उम्र करीब 17 से 20 साल बताई जा रही है। वहीं एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली ने ऐसे हादसों को लेकर पुनर्वास की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल मलबा हटाने और लोगों की तलाश का काम जारी है। देखिए, हमारे चांदीवली विधानसभा में ऐसे हादसे हर साल होते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, महानगर पालिका बारिश के अंदर इन डोंगर पे रहने वाले या डोंगर के नीचे रहने वालों को एक नोटिस देती है कि आप धोखादायक जगह में रह रहे हो, आप शिफ्ट हो जाइए दूसरी जगह। लेकिन मेरा बोलना है कि वो लोग जाएंगे किधर? आप उनको कहाँ पर शिफ्टिंग तो कर नहीं रहे हो। हमारे यहाँ पर एचडीएल में कम से कम 15-20 सालों से हजारों घर खाली पड़े, ना वहाँ पर किसको भेजा जा रहा है। ऐसे लोगों को भी वहाँ पर शिफ्ट नहीं करते कि बारिश में आप लोग वहाँ चले जाइए। सिर्फ महानगर पालिका इनको नोटिस देती है और अपना काम कर लेती है। और ऐसे पहाड़ गिरते नेता लोग आएंगे, 5 लाख 10 लाख या हो सकता है इस बार 15 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन 15 लाख देने से कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा क्या? तो लैंडस्लाइड में अभी तक 2 शव हमको बरामद हुए हैं और 3-4 लोग अंदर फंसने की आशंका है। तो उनके लिए एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस, बीएमसी, फायर ब्रिगेड, ये सब मिलके कुछ स्थानीय नागरिकों के साथ मिलके वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 17-20 साल के बच्चे हैं, यानी यंग जवान लड़के हैं। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत हर घर तिरंगा विशेष बाइक रैली का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित यह रैली राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निकाली गई। रैली के जरिए लोगों और खासकर युवाओं को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। बीजेपी विधायक अशोक मित्तल ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य युवाओं तक यह संदेश पहुंचाना है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने के साथ ही संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से आम लोगों को भी सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाने की तैयारी की गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु को लेकर सतर्क रहें और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा जांच बढ़ाई जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी 15 अगस्त के समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों की ओर से मिले नए टेरर थ्रेट अलर्ट के बाद श्रीनगर, जम्मू समेत घाटी के दूसरे बड़े शहरों और कस्बों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मार्गों पर चेकिंग बढ़ाने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह वाले स्थानों के आसपास भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त के मौके पर देश भर में बड़े स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होते हैं और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पहले से सतर्क हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं और कोशिश यही है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराया जा सके। हम यहाँ पे होटल्स में और अन्य होम स्टेज में हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके जो डिटेल्स हैं वो चेक करा रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि जो लोग उधर ठहर रहे हैं वो वैलिड लोग हैं। हमारे जो नागरिक सुरक्षा समिति और इवन अमन कमेटी और अदर लोग जो उनसे संपर्क में रह के हम ये नए वाले जो इस एरिया में रह रहे हैं उनका भी इंफॉर्मेशन लेके उनका वेयरअबाउट्स और एंटीसीडेंट्स चेक कर रहे हैं। तो ये एंटी टेरर मेजर्स बहुत सारे हैं। हमारे बॉर्डर्स भी हैं जो यूपी के साथ रखती हैं, तो उनका भी हम चेकिंग करते हैं और इवन जब 15 अगस्त की टाइम आती है उस टाइम पे भी हम एक बॉर्डर सीलिंग का एक एक्टिविटी करेंगे जहां पे हर गाड़ी चेक होके ही अंदर आएगी। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 बीते हफ्ते उस वक्त हादसे का शिकार होते होते बच गई जब विमान को अचानक भीषण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। उड़ान के दौरान विमान तेज झटकों के साथ अचानक हिलने लगा और कुछ फीट नीचे की ओर आ गया। अचानक हुए इस बदलाव से विमान के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि झटकों के दौरान कुछ यात्री अपनी सीटों से उछलकर विमान की छत से जा टकराए। इस दौरान कई यात्रियों के सिर में चोटें आईं और उन्हें चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ी। टर्बुलेंस के दौरान विमान के अंदर सामान और अन्य चीजें भी हिलने लगीं, जिससे यात्रियों के बीच डर का माहौल बन गया। हालांकि पायलट और क्रू ने स्थिति को संभाला और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। गौरतलब है कि उड़ान के दौरान टर्बुलेंस अचानक आने वाली हवा की तेज हलचल होती है जो विमान को झटके दे सकती है। इसी वजह से यात्रियों को सीट बेल्ट बांधकर रखने की सलाह दी जाती है। फिलहाल इस घटना में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है और विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हवाई यात्रा के दौरान सीट बेल्ट लगाए रखने की अहमियत को सामने ला दिया है।